एक बड़े पर्पस की ओर जाने का एवरी डे यू शुड फील गुड बिकॉज एवरी डे इज अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल। आप एक फाइनाइट कॉन्शियसनेस हो, आप जब तक इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज नहीं हो जाते तब तक एक बेचैनी आपको हमेशा रहने वाली है। इसी को हम जिंदगी में संघर्ष का नाम देते हैं, स्ट्रगल का नाम देते हैं, साइकोलॉजिकल पेन का नाम देते हैं। कुछ ना कुछ करना है बिकॉज हम पूर्ण होना चाहते हैं। अगर पूरे दिन भर में आपको 100 फैसले लेने पड़ते हैं तो आप 10 फैसले माइंड के हिसाब से भी ले लो यार, लेकिन 90 फैसले जो है आप इंटेलेक्ट के हिसाब से भी लोगे तो भी आपका जो लाइफ का ग्रोथ है ना वो ऊपर की तरफ जाएगा। क्या हो, परमानेंट, स्टेबल, हमेशा नया, हमेशा खूबसूरत, ताकतवर जो आपकी जो चेतना है आप वो हो। तो टू नो दिस, यही परम सत्य को पाना है कि भैया फालतू चीज़ों के पीछे मजा, हर चीज़ को अपनी इच्छा मत बना। ठीक है, ये मोबाइल भी अच्छा ले लूँ, खाना भी रेस्टोरेंट में जाके खाऊं, हर काम जो है सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं 50 चीज़ें हैं। आपके पास एक ही तरीका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का कि अपने माइंड पर काम करो, माइंड को शांत बनाओ। आप इंसान के रूप में आए हो तो डिजायर्स तो आपका होना लाजमी है और इच्छाएं होनी चाहिए। नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में, जहां की आज कैप्टन की क्लास चलने वाली है। मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू बिल्ड सक्सेस, हैप्पीनेस एंड इनर पावर ऑल एट वंस। देखिए, अगर जिंदगी को हम बाय डिफॉल्ट देखें तो अपने आप से हर किसी की जिंदगी, आप हो या कोई भी और है, वो सहज ही जिंदगी में क्या चाहता है, सक्सेस चाहता है ना, सफल होना चाहता है। दूसरा वो हैप्पीनेस चाहता है। ठीक है, लेकिन जो तीसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा, हैप्पीनेस और सक्सेस के बारे में तो बात की ही जाएगी, वो है आपकी इनर पावर। तो ये तीन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि इनको कैसे साधना है, बिकॉज यही तीन चीज़ मिलकर ही आपका जीवन बनता है। एक खुश, हैप्पी और आपका एक परिपक्व सेटिस्फाइंग जीवन इन तीनों से मिलकर ही बनता है। ये तीनों जब नहीं होते तो जीवन में हमेशा एक अभाव रहता है। अभाव तो वैसे भी रहता है बिकॉज क्या है कि अल्टीमेटली आपकी जो जीवन की यात्रा है, आप एक फाइनाइट कॉन्शियसनेस हो, आप जब तक इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज नहीं हो जाते तब तक एक बेचैनी आपको हमेशा रहने वाली है। इसी को हम जिंदगी में संघर्ष का नाम देते हैं, स्ट्रगल का नाम देते हैं, साइकोलॉजिकल पेन का नाम देते हैं। कुछ ना कुछ करना है बिकॉज हम पूर्ण होना चाहते हैं, कंप्लीट महसूस करना चाहते हैं। एनीवे, तो सबसे पहले दोस्तों ये है कि भाई सक्सेस जो है वो इसके पीछे हर कोई बंदा जाना चाहता है, हर कोई बंदा पाना चाहता है, लेकिन सक्सेस के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि जब आप सक्सेस के पीछे भागते हो तो आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रेस भी मिलता है ना। तो क्या कोई तरीका है जिससे कि सक्सेस मिले और स्ट्रेस नहीं मिले? ऐसे ही जब आप हैप्पीनेस के पीछे भागते हो तो आपको लगता है कि यार थोड़ा सा आपको लेस एम्बिशियस होना पड़ता है, बिकॉज जैसे ही आप सुपर एम्बिशियस होते हो, बहुत बड़ी चीज़ हासिल करना चाहते हो, बहुत बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हो, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, बहुत बड़ा नाम कमाना चाहते हो, तब क्या होता है, तब वो सब मिलके आपको खुशी को छीन लेते हैं। इसलिए अगर आप खुशी पर ज़्यादा ध्यान दोगे, हैप्पीनेस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे और खुश रहना ज़्यादा चाहोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अपने एम्बिशंस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा आप सोचते हो, ये जनरली लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, मैं बताऊंगा अभी। और तीसरा दोस्तों, अगर आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो शांति के लिए क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऑफिस में अगर जो बंदा बहुत शांति से बैठता है उसको ना तो बॉस कोई ज़्यादा बड़ा काम देता है, बिकॉज उसको ऐसा आदमी चाहिए जो एक्शन ले, प्रूव करे, साबित करे, दौड़ लगाए, 24 घंटे काम के बारे में सोचता रहे। लेकिन जिस आदमी को शांति चाहिए, जो शांत रहना चाहता है, वो आदमी ऑब्वियसली उस तरह से एक्शन लेगा नहीं। तो आप अगर शांति चाहते हो तो आपको लगता है कि यार आप कहीं ना कहीं पर अपनी ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो दोस्तों, भगवत गीता जो है वो एक ऐसा सूत्र देती है, आपको इस तरह से समझाती है कि आप तीनों को एक साथ मैनेज कर सकते हो। आज वही बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तीनों को एक साथ मैनेज करने का मतलब है कि आपकी जो इनर इंजीनियरिंग है वो ऐसी हो सकती है, भगवत गीता ने बताया है कि आप जितना आपकी इनर इंजीनियरिंग स्ट्रांग होगी, इनर इंजीनियरिंग से मतलब है कि आपकी जो इनर पर्सनैलिटी है, आपका जो इनर सेल्फ है, वो जितना आपका स्ट्रांग रहेगा, इनर पर्सनैलिटी जितनी स्ट्रांग रहेगी, उसको आप जितना मास्टर कर लोगे, आपका जो आउटर वर्ल्ड है वो उसी से क्या है, अलाइंड है। सो आपने अपने अंदर की दुनिया पर काम करना है, अंदर की पर्सनैलिटी पर काम करना है, तो आपकी आउटर पर्सनैलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली सज जाएगी, बिकॉज दे आर बोथ अलाइंड, है ना।
तो आज हम इसी पर बात करेंगे। और पहला जो पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहले आप इस बात को आप खुद से समझ जाएंगे, अपने इंटेलिजेंस से समझ जाएंगे, अपने इंटेलेक्ट से समझ जाएंगे कि हर वक्त पर हमारे अंदर एक द्वंद्व चलता है, एक लड़ाई चलती रहती है। क्या लड़ाई चलती है? कि माइंड वर्सेस इंटेलेक्ट की लड़ाई चलती है। माइंड कुछ कहता है और इंटेलेक्ट कुछ और कहता है। तो किसकी सुनी जाए? सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर मोमेंट पर आप हजारों डिसीजन लेते हो, जहां पर कि माइंड बोल रहा है यार फ्रिज में मिठाई रखी हुई है, बहुत स्वादिष्ट मिठाई है, गो एंड टेक इट। आपका इंटेलेक्ट बोलेगा बॉस ऑलरेडी यू हैड 2 पीसेस, और आजकल कुछ दिनों से फेस्टिवल का माहौल चल रहा है तो बहुत ज़्यादा मीठा खा रहा है। तो इंटेलेक्ट आपको मना करेगा, माइंड बोलेगा जाओ। ऐसे माइंड बोलेगा यार कि अभी यार ये काम साला थोड़ा टेढ़ा काम है, इस काम को हम कल कर लेंगे। तो इंटेलेक्ट आपका बोलेगा यार कल भाई, कल करते हुए तो ऑलरेडी 4-5 दिन लेट हो चुका है, तो इसको आज कर ले, इसको ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट मत कर, अपनी ज़िंदगी को ऐसे मत जी। सो हर मोमेंट पे सुबह उठना आपको यार बहुत लेट हो गया, मैं जितना सुबह देर में उठूंगा उतना मैं अपना जो प्रोडक्टिव टाइम है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, वो मैं गंवा रहा हूँ, ऐसा आपका इंटेलेक्ट बताएगा। माइंड बोलेगा यार तू भी यार थका हुआ है, इतनी थकान को दूर करना बहुत ज़रूरी है, सबने बोला है कि नींद बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, थोड़ा सा और सो जा। सो वट एवर यू आर डूइंग, खाना खा रहे हो, अब आपको लग रहा है कि यार स्वादिष्ट बहुत बना है, बट इंटेलेक्ट आपको बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया यार, इतना कैलोरी तो बर्न नहीं करता दिन भर में, तो जितना कैलोरी तो इंटेक कर रहा है वो वेट लॉस भी करना चाहता है, तो कैसे होगा? नॉट पॉसिबल। तो खाना मत खा, थोड़ा सा भूख रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डू इट। सो हर मोमेंट पे, हर कदम पे, हर फैसले में आपका माइंड कुछ बोलेगा, इंटेलेक्ट कुछ और बोलेगा। तो आपको क्या करना है? आपको इंटेलेक्ट को सुनना है। आपको इंटेलेक्ट जो है वो हमेशा याद रखिए कि पर्पज ड्रिवन होता है, और जबकि माइंड क्या होता है? इंपल्स ड्रिवन होता है। आपने हमेशा इंटेलेक्ट की साइड लेने की कोशिश करनी है। अगर ऐसा करना सीख गए आप, तो आप पूरा सुबह से लेकर रात तक हर डिसीजन को सही लोगे। मैं कह रहा हूँ हर डिसीजन मत लो यार, कुछ जगह पे आप कर दो, गड़बड़ कर दो, कुछ जगह पे माइंड की भी सुन लो। चलो, अगर पूरे दिन भर में आपको 100 फैसले लेने पड़ते हैं तो आप 10 फैसले माइंड के हिसाब से भी ले लो यार, लेकिन 90 फैसले जो है आप इंटेलेक्ट के हिसाब से भी लोगे तो भी आपका जो लाइफ का ग्रोथ है ना वो ऊपर की तरफ जाएगा। जो आपका कर्व है वो टाइम एंड लाइफ के में आप ऐसे जा रहे होगे ऊपर की तरफ, राइट? अगर ऐसे भी नहीं जा रहे हो तो ऐसे तो जा ही रहे होगे, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी। बी अलर्ट, और हमेशा एक अवेयरनेस के साथ अपने माइंड पर नजर रखिए कि यार कि इंटेलेक्ट क्या बोल रहा है और माइंड क्या बोल रहा है, और इंटेलेक्ट की बात को करने की हैबिट बनाइए। वंस इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर हैबिट, सो माइंड सरेंडर कर देगा, माइंड के पास कोई चॉइस रहेगी नहीं। दूसरा दोस्तों पॉइंट है कि आपको इंटेलेक्ट को ताकतवर बनाना है, क्योंकि इंटेलेक्ट जितना ताकतवर बनेगा उतना आपके लिए बहुत इजी होता जाएगा कि उसको आप अपनी डेली लाइफ में, अपने फैसलों में उसको उतारें। तो इंटेलेक्ट को ताकतवर बनाने के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप डेली रिफ्लेक्ट करें। कुछ देर के लिए आप शांत होकर बैठे, जैसे मैं 20 से 25 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करता हूँ, पिछले मैं 20 साल से कर रहा हूँ। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार कैप्टन ठाकुर आप ये बताइए कि आपकी लाइफ में ग्रोथ का जो सबसे बड़ी इकलौती वजह वो क्या है, तो मैं आंख बंद करके बोलूँगा कि मेडिटेशन। जी 25 मिनट्स मेडिटेशन दैट आई डू एवरी डे। तो करना क्या है आपको? बेसिकली आपको शांत होना है, आपको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, अपने थॉट्स को देखना है, उनको पकड़ना नहीं है। लेट द थॉट्स कम एंड थॉट्स गो, बिकॉज थॉट्स आना आपके माइंड का स्वभाव है। माइंड की जिसका जो स्वभाव है, जिसका जो धर्म है, वो चीज़ें उसके साथ होनी है, बिकॉज प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया है ना। तो आपके माइंड में थॉट्स आने ही हैं, आप रोक नहीं सकते उनको, लेकिन आप ऑब्जर्व करना सीख सकते हो। आप थॉट्स के साथ अपने अटैचमेंट को खत्म कर सकते हो। एंड द ओनली इफेक्टिव वे ऑफ achieving this kind of result is through meditation. Only when you practice meditation on daily basis, your mind, आपका जो न्यूरोप्लास्टिक माइंड है, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिक है इसलिए वो चेंज होता रहता है। अगर आप अभी नहीं कर पा रहे, that does not mean कि you will not be able to do it throughout your life। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगे रहो, छोड़ो मत। मैं तो 30 साल से कर रहा हूँ, राइट? सो आपको डेली रिफ्लेक्ट करना है, आपको अपने क्लियर गोल्स चुनने हैं। जब आप क्लियर गोल्स चुनोगे तो आपको अपनी प्रायोरिटी पता चलेगी, यार मेरे को किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। क्या मैं फिल्म में देखने में 3 घंटे लगाऊं, या मैं अगर मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हूं तो 3 घंटे में किसी सब्जेक्ट को गहराई से समझने में लगाऊं, है ना? सो यू हैव टू हैव क्लियर गोल्स सो दैट कि आपके इंटेलेक्ट को डायरेक्शन भी पता हो कि किस डायरेक्शन में आपको पुश करना है उसने। राइट नॉलेज, आपको बौद्ध धर्म में बोला गया सम्यक ज्ञान होना बहुत जरूरी कि यार किस चीज़ को करने से क्या होता है, ये आपको एक सेंस होना चाहिए कि आप वट एवर यू आर डूइंग व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट इज इट गोइंग टू गेट यू। देखो सब लोगों को पैसे मोटा मोटा पता ही होता है यार कि क्या करने से क्या होता है, लेकिन क्या होता है हैबिट्स के मारे होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पर आपको अपनी हैबिट्स पर भी काम करना ही पड़ेगा।
जो एक चौथा जो बहुत अच्छा तरीका है उसमें यह है कि आपको अपने से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे दोस्तों तो जीवन जो है आपका बड़े परिप्रेक्ष्य में बड़े पर्पस को हासिल करने की डायरेक्शन में कदम नहीं बढ़ा पाएगा आपने। क्यों? आपको पता है कि रमन महर्षि ने सवाल पूछा था, हु एम आई, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं का जवाब खोजते खोजते उनको परम सत्य हासिल हुआ था। ये माना जाना चाहिए कि उन्हें परम सत्य हासिल हो गया। परम सत्य हासिल होने का ये मतलब नहीं है कि कोई चीज़ है जो आपने पकड़ ली, जो कोई फ्रूट है वो खा लिया आपने। परम सत्य हासिल होने का मतलब है कि आपने कॉन्शियसनेस को जान लिया। आपने ये जान लिया कि यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर नॉट दिस कॉन्स्टेंट सैडनेस, और जो आपके मूड चेंज होते हैं वो नहीं हो। आप एक क्या हो? परमानेंट, स्टेबल, हमेशा नया, हमेशा खूबसूरत, ताकतवर, जो आपकी जो चेतना है आप वो हो। तो टू नो दिस, यही परम सत्य को पाना है, राइट? तो आपको सवाल पूछने चाहिए यार। मतलब मुश्किल, जैसे बचपन में आप क्या करते हो, आप बहुत सारे अपने मम्मी पापा से सवाल पूछते हो, पापा ये क्या है, ये क्यों है? बिकॉज क्यूरियोसिटी है आपकी। तो ऐसे जीवन को लेकर, लाइफ को लेकर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आजकल मैं चैट जीपीटी आ चुका है, एआई आ चुका है, तो एआई से बहुत सारे सवाल पूछता रहता हूँ कि मनुष्य का जीवन कैसे बना, सबसे पहले लाइफ कैसे आई, लाइफ आगे कैसे बढ़ा, धर्म कैसे बने, फिलोसोफर्स की सारी बातें पढ़ता रहता हूँ। बिकॉज वो सहज क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है। जितनी आपकी जिज्ञासा शांत होती जाएगी, जितना आप जीवन को समझते जाओगे, जितनी प्रश्न करोगे उतना उसको उत्तर मिलेंगे। आप उत्तर को आप रिफ्लेक्ट करोगे उसके ऊपर, और उतना आप उत्तरों को जानोगे, जवाब जानोगे। जितना आप प्रश्नों और जवाबों को जानते रहोगे उतना उतना आप सेटल होते जाओगे लाइफ में, उतना आपकी क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी आपकी आती जाएगी। यार जीवन का है किस लिए, क्यों है, क्या करना है, उद्देश्य क्या है, अल्टीमेटली व्हाट इज द थिंग दैट यू शुड ऑलवेज बी रनिंग आफ्टर। किस चीज के पीछे भागो? पैसे के पीछे भागो, पद के पीछे भागो, या ज्ञान के पीछे भागो, या विजडम के पीछे भागो, या आप उस प्रज्ञा को अपने भीतर महसूस करो जो प्रज्ञा नेचर ने आपको दी हुई है। किस चीज के पीछे भागना, क्या करना है, जीवन का करना क्या है? इतनी सारी पावर जो आपको मिली है, इस पावर का यूज क्या करना है? तो वो बातें समझ में आएंगी जब आप खुद से सवाल पूछना शुरू करोगे और उनके जवाब भी ढूंढोगे, राइट? ऐसे ही दोस्तों लर्निंग इज नेसेसरी। जब तक आप सीखते नहीं हो नई नई चीज़ें, तब तक आपका इंटेलेक्ट जो है उतना स्ट्रांग नहीं बनता। तो आपको इंटेलेक्ट को जितने तरीकों से स्ट्रांग बना सकते हो उतने तरीकों से आपको स्ट्रांग बनाना है। बिकॉज माइंड और इंटेलेक्ट की लड़ाई में इंटेलेक्ट ही आपके काम आने वाला है, राइट? तीसरा पॉइंट दोस्तों और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? अच्छा, ये आपको एक बात रह गई कि जो आप स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट आप अपना जब बना लोगे तो वो क्या करेगा? आपका स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट आपकी हैबिट्स को ठीक करता है, जैसे कि मैंने बताया था आपकी। और हैबिट्स आपकी जिंदगी को बनाती हैं, आपके कैरेक्टर को निर्माण करती हैं हैबिट। ऐसे आपके इमोशंस को रेगुलेट करती है हैबिट्स, है ना? इमोशंस खराब होते हैं तो ही तो आदमी आत्महत्या भी करता है, तो ही आदमी परेशान होता है, एंजाइटी में जाता है, शरीर की एनर्जी खत्म हो जाती है, खुद भी दुखी रहता है, आसपास लोगों को भी दुखी रखता है, काम नहीं करता, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, पैसा नहीं कमाता, दूसरे लोग उसको देखना नहीं मांगते, बिकॉज वो हमेशा नेगेटिव एनर्जी से भरा रहता है। तो ये सब चीज़ें क्यों आती है? बिकॉज आपके पास अनकंट्रोल्ड इमोशन, आप किसी को कुछ भी बोल देते हो, आप अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रख पाते हो। तो आपकी ऐसी डिसीजंस मेकिंग को स्ट्रांग बनाता है। क्लैरिटी, जितनी क्लैरिटी आपको आती जाएंगी जीवन में आपकी प्रायोरिटी को लेकर, किया मैंने करना क्या है, उतने आपके जो है डिसीजन साफ सुथरे होते जाएंगे। सारे के सारे आपके जो जीवन के रास्ते हैं वो आपके डिसीजंस के बेसिस पे खुलते हैं। अगर आपने सही डिसीजन लिए, मैं तो कहता हूँ कि हमेशा मुश्किल डिसीजन लो, बिकॉज जितने आप मुश्किल डिसीजंस को के रास्ते पर आगे बढ़ोगे उतनी आप चुनौतियों का सामना करोगे। जितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करोगे उतनी बड़ी सो कॉल्ड वर्ल्डली सफलताएं आपको मिलेंगी, राइट? ऐसे ही क्या है, डिजायर्स आपकी अनकंट्रोल्ड डिजायर्स। भाई साहब आप 100 चीजें चाहने लग गए और हर चीज को बड़ी शिद्दत से चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं होता ना 100 की 100 आपकी पूरी हो जाए। आप क्रिकेटर भी बनना चाहते हो, फुटबॉलर भी बनना चाहते हो, आप म्यूजिशियन भी बनना चाहते हो। यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन, एक चीज के पीछे जाओ, और वंस दैट यू हैव अचीव्ड दैट, ओनली आफ्टर दैट गो फॉर द अनदर थिंग, राइट? तो ये आपको डिजायर्स को कंट्रोल करने का जो काम है और डिजायर्स को सही रास्ते पर ले जाने का काम है, डिजायर्स को कम से कम बनाने का काम है, वो भी आपका इंटेलेक्ट ही करेगा, स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट करेगा। जितना वो विकसित हो चुका होगा उतना वो आपको समझाएगा कि भैया फालतू चीज़ों के पीछे मजा, हर चीज़ को अपनी इच्छा मत बना, ठीक है? ये मोबाइल भी अच्छा ले लूँ, खाना भी रेस्टोरेंट में जाके खाऊँ, हर काम जो है सुबह से लेकर शाम तक, पता नहीं 50 चीज़ें हैं। तो उसमें क्या है कि बहुत सारी डिजायर्स होंगी आपकी पूरी नहीं होंगी, और पूरी ना हो पाने वाली डिजायर आपके भीतर एक दुख पैदा करेगी, आपके भीतर एक सेल्फ बिलीफ को आपके तोड़ेगी, बोलेगी यार तू कर नहीं सकता, और वो एक नेगेटिव लूप शुरू हो जाता है उसके बाद। तीसरा दोस्तों है अ काम माइंड, ब्रिलियंट परफॉर्मर होता है। जितना आपका माइंड शांत रहेगा उतना वो ब्रिलियंटली परफॉर्म करेगा, क्योंकि देखो जितना अशांत माइंड है ना उतनी आपकी काबिलियत को और दबा देगा। आपने देखा होगा एग्जाम में, जब भी आप शांत मन से एग्जाम देते हो तो नहीं आने वाले सवाल भी आप
थोड़ा जोर लगा के आपको आ जाते हैं, और जो आते हैं उनको तो आप खैर बहुत ही बढ़िया तरीके से उसका जवाब देते हो, नहीं देते हो ना। लेकिन जब आप अशांत होते हो, जब आपको एंजाइटी होती है, जब आपको लगता है यार टाइम कम है और मेरे को 100 में से 95 मार्क्स लाने ही लाने हैं, जैसे ही आपने ये सोचा, आपकी बॉडी क्या होगी, फाइट एंड फ्लाइट वाले मोड में आ गए, है ना। तो उस वक्त फिर आप घबरा जाते हो, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब उस स्टेट में जो है आपका माइंड जो है शांति खो देता है अपनी। अब उस अशांत मन से आप अच्छे सही जवाब सही हैंडराइटिंग में आप लिख ही नहीं सकते। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा ना, 10th के बोर्ड के एग्जाम में, 12th के बोर्ड के एग्जाम में, जो भी आपने एग्जाम दिए होंगे उसमें ये सिचुएशन आती ही आती है। आई हैव लर्नड इट थ्रू माई ओन एक्सपीरियंस, सो दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू कि क्या होता है कि जितना आप काम माइंड रहोगे, जितना शांत माइंड रहेगा, उतना कॉन्सेंट्रेट करने की पावर आपकी ज़्यादा रहेगी, उतना ही आपके पास वो माइंड आपको बेटर चॉइसेस देगा, आपको सही विकल्प देगा। आपको कि ए चुनना है, आपको बी चुनना है कि सी चुनना है या डी चुनना है, उसमें से सही रास्ता बताएगा, बोलेगा आपको बी रास्ते पर जाना, बिकॉज बी इज द बेस्ट पाथ फॉर यू, है ना। तो वो कैसे आएगा, वो शांत माइंड होगा तो ही दिखता है आपको। जैसे मैं तालाब का एग्जांपल देता हूँ कि तालाब में अगर हम पत्थर मार के उसको हिला दें, अशांत हो जाए तालाब अगर, तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, है ना। और पानी अगर शांत हो जाए तो सब कुछ आपको, उसकी तले में कौन कौन सी चीज़ें पड़ी है, कौन सा पत्थर पड़ा है, कौन सी लकड़ी पड़ी है, कहाँ पर घास उगी हुई है, सब कुछ आपको साफ साफ दिखाई देता है। जितना आपको साफ दिखाई देता है उतना आप उसमें मैन्यूवर करोगे। जब आदमी ने विकास किया, क्यों किया पता है, इतना आदमी आज पृथ्वी पर सबसे पावरफुल क्रिएचर क्यों बन गया, बिकॉज जब तक आदमी अपने पूर्वजों की उसमें था, रूप में था, बंदरों के रूप में था, तब तक वो बंदर ही था। इंसान बनने के बाद जब वो 2 पाँव पे खड़ा हो गया, जब वो उसकी हाइट बढ़ गई, जब उसको दिखना शुरू हुआ, क्लैरिटी आई उसके दिमाग में, उस सामने हैं, तब उसने फिर अपने लिए काम करने शुरू किए, और मनुष्य की जो प्रजाति है वो बहुत तेजी से आगे विकसित हुई। तो हाथ फ्री होना और हाइट बढ़ना, क्लैरिटी आना, वो 2 सबसे बड़े मनुष्य को आज यहाँ पहुँचाने वाले 2 घटनाएं, 2 बड़ी सबसे बड़ी चीज़ें उनको माना जाता है, और बहुत ऑब्वियस है वो। तो दोस्तों, काम माइंड जो एक और काम करता है वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, राइट। आप देखते होगे जब कभी आप किसी भी मीटिंग में जाते हो या किसी हॉल में जाते हो, वहाँ पर किसी को परफॉर्म करते हुए देखते हो, जिसका काम माइंड रहेगा उतने कॉन्फिडेंस से वो बातें करेगा, उतना कॉन्फिडेंस उसकी पूरी पर्सनैलिटी से बाहर निकलता वो आपको महसूस होगा। तो जब तक आपका माइंड काम नहीं होता है, आप अगर सोचते हैं कि यार आप कॉन्फिडेंस से बात करना है किसी से, तो यू नीड टू वर्क ऑन द कामनेस ऑफ योर माइंड। दोस्तों, लास्ट है प्रोडक्टिविटी। क्या है कि जब तक आपका माइंड काम नहीं रहता तब तक आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं। आपके पास एक ही तरीका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का कि अपने माइंड पर काम करो, माइंड को शांत बनाओ। जितना आपका माइंड शांत रहेगा उतना आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझोगे, उतना आप कूल एंड काम माइंड के साथ क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ती है, क्योंकि आपकी एनर्जी अलाइन रहती है उस वक्त, है ना। आप जो भी करते हो, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं आपको, उन आइडिया को आप एग्जीक्यूट करने का काम करते हो, आप शांत रहते हो, रिएक्ट नहीं करते लोगों को लेकर, घटनाओं को लेकर। जितना आप रिएक्शन नहीं दोगे उतना क्या होगा, उतने आपके इमोशन जो है अपने कंट्रोल में रहते हैं। जितना आपके इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं उतना आपका माइंड जो है शांत बना रहता है। जितना आपका माइंड शांत बना रहता है उतना आप ज्यादा काम कर पाते हो। आपने कभी महसूस किया होगा कि जिस भी दिन आपके माइंड की शांति बनी रही, कूल काम बने रहे आप, उस दिन आपने सुबह से लेकर शाम तक बड़े बड़े चैलेंजिंग काम भी बड़े प्यार से आपने कर लिए और बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले आपको, राइट। दोस्तों, चौथा पॉइंट है डिजायर मैनेजमेंट। क्या कि आपको अपनी इच्छाओं पर लगाम लगानी पड़ेगी, बिकॉज इच्छाएं आपके लिए दुख का सबसे बड़ी वजह बनती है, एंजाइटी की सबसे बड़ी वजह बनती है। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी सारी डिजायर्स को परस्यू कर रहे हो, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। तो क्या होता है कि गीता जो है, भगवत गीता, डिजायर मैनेजमेंट की बात करती है। वो ये नहीं बोलती कि यार डिजायर्स को आप सप्रेस करो। सप्रेस डिजायर जो है हमेशा कुछ ना कुछ आपकी पर्सनैलिटी को टेढ़ा मेढ़ा बना देंगी। बहुत ही ऑकवर्ड आप लाइफ सिचुएशन से गुजरोगे, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। अगर आपने सब कुछ सप्रेस किया तो वो, क्योंकि सप्रेस की हुई चीज जो है किसी न किसी गलत तरीके से जोर लगा की चीजों को फाड़ के बाहर निकलती है ना। इसलिए आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों के बिहेवियर से बहुत अजीब सी आपको बातें दिखाई देती है, और क्योंकि उन्होंने क्या किया होता है, किसी इमोशन को सप्रेस किया होता है, जबरदस्ती दबा के रखा होता है। तो कई लोग पवित्रता को इतना ज्यादा ओढ़ लेते हैं, जैसे पादरियों के बारे में इस बात को मालूम है कि वो नेचुरल उसके खिलाफ रहते हैं, नेचुरल जीवन के खिलाफ रहते हैं। तो उस चक्कर में उनके जीवन में बहुत सारी चीजें हमको अननेचुरल दिखाई देती है। तो आपको सप्रेस नहीं करना, आपको मैनेजमेंट करना है। तो भगवत गीता क्या बोलती है कि किस तरह आप अपने डिजायर्स को मैनेज करो। आप इंसान के रूप में आए हो तो डिजायर्स तो आपका होना लाजमी है और इच्छाएं होनी चाहिए।
नहीं तो आप जीवन कैसे जियोगे, राइट। लेकिन इच्छाओं को ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप ऐसी इच्छाएं करने लग गए और उनके पीछे इतना भागने लग गए कि आपकी वो इच्छाएं ही आपकी दुख की सबसे बड़ी वजह बन गई। इच्छाएं होनी चाहिए आपको प्रोपेल करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको कामयाबी दिलाने के लिए, आपको जिंदगी का कोई मकसद पाने के लिए, उसके लिए वो इच्छाएं होनी चाहिए। ऐसी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि जो आपको तकलीफ में डाले, आपको परेशान करें। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि दोस्तों हम लोग, क्या होता है कि आजकल यूथ में बहुत देखा गया है कि उसको बहुत क्विक रिजल्ट चाहिए, हर चीज़ को जल्दी। जैसे क्या है, 2 मिनट नूडल्स होते हैं, फटाफट उनको रेस्पेक्ट भी चाहिए, फटाफट पैसे भी चाहिए, फटाफट नाम भी चाहिए, फटाफट नौकरी भी चाहिए और फटाफट नौकरी में प्रमोशन भी चाहिए। दे वुड लाइक टू हैव फर्स्ट प्रमोशन विद इन नेक्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स। तो ऐसा होता नहीं है। इट टेक्स टाइम फॉर एनीथिंग फ्रूटफुल। बढ़िया चीज़ को होने में अगर टाइम नहीं दोगे तो वो बढ़िया चीज़ नहीं होगी। जो चीज़ जितनी जल्दी होती है वो चीज़ उतनी अस्थायी होती है, उतनी सस्ती भी होती है। अगर आपको महंगी चीज़ चाहिए, है ना, वर्थ वाली चाहिए, वैल्यूएबल चाहिए, तो आपको समय के साथ आपको उसमें लगाना पड़ेगा समय को। इसीलिए बोलते हैं कि जो लोग शराबी होते हैं वो लोग, ऐसी शराब बहुत महंगी होती है, मैंने तो पीना छोड़ चुका हूँ मैं, लेकिन बहुत शराब जो जितने समय तक उसको रखा जाए, जितनी साल पुरानी हो जाए, 12 साल पुरानी, 36 साल पुरानी, तो सुपर महंगी बिकेगी, क्योंकि टाइम जो है उसमें वैल्यू ऐड करता है। तो आजकल क्या होता है कि आपको क्विक डोपामिन चाहिए, मतलब फटाक से आपको रिवॉर्ड चाहिए कि यार अच्छा फील करना है आपको। सो यू विल टाइम एंड अगेन यू विल सी योर मोबाइल कि कोई आपकी फेवरेबल खबर तो नहीं है उसमें, फेवरेबल किसी ने आपको लाइक किया, किसी ने आपको कमेंट कर दिया है, समबडी, जिससे आपको आपका माइंड आपको अच्छा फील करवाए। सो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैबिट बन जाती है कि एवरी टाइम, एवरी नाउ एंड देन यू आर वॉचिंग योर मोबाइल फोन, कि यार आपको वो खुशी मिल जाए, डोपामिन मिल जाए। तो ये सबको आपको रोकना पड़ेगा। वैलिडेशन भी बहुत आजकल क्या है कि मैंने काम किया, मैंने सही किया, तो यू विल वेट फॉर समबडी टू कमेंट ऑन योर व्हाटएवर पोस्ट यू हैव पुट इन द सोशल मीडिया कि यार ये काम बहुत अच्छा किया। व्हाई डू यू नीड वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स? आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। खुद पर यकीन जब तक नहीं होगा दोस्तों, जीवन में आप ग्रोथ के रास्ते पर बहुत ऊपर नहीं जा पाओगे, क्योंकि ग्रोथ का जो रास्ता है वो बहुत ही अकेला रास्ता है। आपको खुद सेल्फ बिलीव, यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू नीड टू नो कि यार किस रास्ते पर जा रहा हूँ, इस रास्ते पर रिजल्ट क्या मिलने वाला मुझे, आपको पता होना चाहिए। दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया कभी भी आपको, नोबडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू, राइट। आपको अपने पर भरोसा होना चाहिए। इसके लिए आप दूसरों से वैलिडेशन मांगना बंद करो। और एक बात बताऊं आपको कि दुनिया को क्या पता है कि आपके मन के अंदर क्या है। आप हो सकता है कि 2-3 साल आपने स्ट्रगल किया, दुनिया को लगा कि यार ये बंदा तो कुछ भी नहीं है, इसको कुछ नहीं मिला, लेकिन आपने 5 साल तक स्ट्रगल किया और पता चला कि 6ठे साल समथिंग हैपन इन योर लाइफ कि आप सीधे नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच गए। कोई भी फील्ड हो सकता है, बी इट स्पोर्ट्स, बी इट एनी अदर फील्ड, क्योंकि आपके मन को पता था कि आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको मिलेगी सक्सेस। यू हैड दैट सेल्फ बिलीफ इन योर सेल्फ। बट दुनिया ने क्या देखा? दुनिया तो सिर्फ चमकता हुआ रूप देखती है ना, दुनिया तो देखती है कि आपको आउटर सफलता क्या मिली है, बट इनसाइड व्हाट इज हैपनिंग वो आपको पता है। और जो आपका इनसाइड होता है ना दोस्तों, बाहर की लाइफ वही रिफ्लेक्ट करती है आपकी। तो योर इनसाइड हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। सो आपको अपने इनसाइड पे काम करना। डोंट आस्क फॉर वैलिडेशन, मत पूछो यार, खुद पर भरोसा रखो। ऐसी प्लेजर का मतलब होता है यार, मतलब मजा है, मजा शब्द जो है वो प्लेजर वाला है। तो मजा तो बहुत चीप चीजों में आता है, मटर गश्ती करने में मजा आता है। जैसे एक समय पर जब हम कॉलेज में थे तो उटपटांग चीजें करने में मजा आता है, मतलब मूवी देखने चले गए, मजा आया, कुछ कॉफी पी लिए, कुछ साथ में कुछ खा लिया, छोले भटूरे खा लिए। सो ऐसी चीप चीजें खाने में मजा आता है। सो जिंदगी में मजा लेने के लिए काम मत करो। जिंदगी में आनंद जो है वो आपकी आत्मा का स्वभाव है, आनंद तो हमेशा बना रहता है। उस के ऊपर से जो पढ़ते हैं वो हटाओ, एक बड़े पर्पस की ओर जाने का। एवरी डे यू शुड फील गुड बिकॉज एवरी डे इज अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल, बट दैट गोल हैज टू बी बिग। गोल को पाने में चुनौतियां होनी चाहिए, तो हर रोज आपको उसमें मजा आना चाहिए, तो अपने प्लेजर को चेंज करो, राइट। तो ये चौथा पॉइंट था दोस्तों कि अपने डिजायर्स को आपको मैनेज करना है। 5वां जो है वो क्या है कि परफेक्शन इन एक्शन लेके आना है। और ये कैसे आएगा दोस्तों? ये तब आता है जब आप अपने लिए नहीं काम करते, जब आप सेल्फ सेंटर्ड होकर काम करते हो दोस्तों, तो हमेशा काम खराब होता है, काम की क्वालिटी कम होती है। काम को अगर आपने महान बनाना है और ऐसा बनाना है कि जो पहले कभी हुआ नहीं हो, तो उसके लिए आपको हमेशा काम को बड़ा बनाना है अपने से, अपने को काम से बड़ा नहीं मानना, राइट। जब आप ईगो को हटा के काम करते हो, जब आप उसके रिजल्ट को क्या मिलेगा आपको ये भुला के काम करते हो,
जैसे एक डांसर जो है जब वो ईगो से डांस करती है दोस्तों, तो उसका डांस अच्छा हो सकता है लेकिन आपको मंत्र मुग्ध नहीं करेगा, आपको पागल नहीं करेगा। लेकिन जब वो अपनी ईगो को छोड़ के एक सरेंडर के भाव से, समर्पण के भाव से जब वो डांस करती है और साथ में ईगो खत्म हो जाता है और एक डिवोशन आ जाता है ना, तो उस वक्त डांस की क्वालिटी अलग हो जाती है, वो सारे दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर देती है। तो आप कोई भी काम कर रहे हो, जब आप अपने को केंद्र में रखोगे, उसमें अपने फायदे को, अपने प्रॉफिट को, अपने मुनाफे को, तो वो काम हाइट नहीं पकड़ेगा कभी भी, राइट। पूरी दुनिया कब मेस्मराइज हो जाएगी, जब आप उस काम को पूरे डिवोशन के साथ, कुछ न पाने की चाह के साथ आप काम करोगे। काम करना है, इसके लिए काम कर रहे हो आप, इसके लिए नहीं कर रहे हो कि इससे आपको क्या मिलेगा। ये इट इज लाइक अ बैट्समैन, क्रिकेट के बारे में ज्यादा बात करता हूँ बिकॉज क्रिकेट उन्मुक्त को मैंने क्रिकेट की ट्रेनिंग दी है 20 साल। सो आई नो दी माइंडसेट ऑफ अ बैट्समैन। तो जब बैट्समैन इस बात की परवाह नहीं करता कि उसके कितने रन बनने वाले हैं और वो सिर्फ बॉल टू बॉल खेलता है, बस बॉल के हिसाब से खेलता है, और अगर उसको लगता है कि यार ये मारने वाली है तो वो इसको भी परवाह नहीं करता कि वो आउट हो जाएगा। अगर ऐसा सोच के करेगी, रिजल्ट को सोच के खेले अगर कोई बंदा, और वो मारने वाली बॉल को भी सोचे कि यार क्या मालूम बाउंड्री लाइन पे मैं कैच हो जाऊं, और फिर वो उसका बैट पूरा चलेगा नहीं स्विंग के साथ। अगर फुल फ्लेजेड खेलना है आपको, 30 बॉल में सेंचुरी मारने वाला गेम जो है, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बॉल टू बॉल खेलना है। तो जो काम आपके पास आया है उस काम को पूरे डिवोशन के साथ, बिना अपने लिए कुछ चाहे जब आप करोगे तो उस काम की क्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी। परफेक्शन आपके उस काम में, एक्शन में तभी आएगा जब आप खुद को बुला दोगे, राइट। तो दोस्तों छठा पॉइंट है विजन ऑफ वननेस। क्या है विजन ऑफ वननेस में? क्या है कि दी हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपके पास ये आ जाए तो आपको आगे बढ़ने से, सफल होने से, खुश होने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब वननेस का मतलब है कि जब आप सब लोगों को, आप पूरी दुनिया को, जितने भी लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो, सब लोगों को जब अपना ही एक एक्सटेंशन मानने लग गए, जब आप सबको अपना मानने लग गए, तो क्या होगा? सबसे पहले तो मतलब दूसरों की खुशी आपकी खुशी, दूसरों को कुछ मिल रहा है तो आपको मिल रहा है, ये अगर आपने माइंडसेट बना लिया तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? आपको लगता है कि यार दिस पर्सन इज ट्राइंग टू ग्रैब थिंग्स फॉर हिमसेल्फ, लेकिन अगर आप ये सोचो कि यार इस पर्सन को अगर कुछ चीजें मिल जाए तो आपको भी खुशी होगी, तो वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा ना। आप झगड़े क्यों होते हैं? बिकॉज यू वांट फॉर योरसेल्फ। आपको लगता है कि आपके हितों को वो बंदा जो है नहीं देख रहा, आपके इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट कर रहा है, और आप उसके इंटरेस्ट को नहीं देखते, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। तो इसको हटाने के लिए जितना आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा दोस्तों, उतनी आपकी एनर्जी जाएगी। और मैं ये कहता हूँ कि लाइफ में सब कुछ एनर्जी है, सक्सेस एनर्जी है, हैप्पीनेस एनर्जी है, आपकी रिलेशनशिप एनर्जी है, आपका प्रेम एनर्जी है, आपकी लाइफ एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। सो आपको एनर्जी को सेव करना है, एनर्जी को बढ़ाना है। सो जब आप कॉन्फ्लिक्ट्स को आप खत्म करते हो अपने आसपास के लोगों से, रिलेशनशिप में भी, दोस्तों से, तो उतनी आपका क्या है, एनर्जी सेव होती है। और ये सेव्ड एनर्जी कहाँ लगेगी? आपके पर्पस की ओर आपको आगे प्रोपेल करने में, पुश करने में वो एनर्जी लगेगी आपकी। जितनी आप एम्पैथी से काम करोगे दोस्तों, उतना क्या करोगे, आपके मन में दूसरों के लिए प्यार ज्यादा रहेगा, आपके दूसरों के लिए दया करुणा ज्यादा रहेगी, तो आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी बढ़ेगी। वही एनर्जी आपको कहीं पर अपने काम करने में, अपने पर्पस की डायरेक्शन में आगे बढ़ने में, वही एनर्जी आपको खुश होने में, वही एनर्जी आपकी जिंदगी को ज्यादा बेहतर महसूस करने में आपको फील होगी, है ना। तो आपको वहां भी एनर्जी बचानी है। आपका जो है, जितना आप सब लोगों को अपने जैसा ही मानोगे, उतना आपका टीम वर्क बढ़ेगा, बिकॉज आप टीम में काम करना पसंद करोगे। आप हर बंदे की खासियत को देखोगे। अ ट्रू लीडर ऑलवेज नोज हाउ टू डेलीगेट, टू होम टू डेलीगेट, राइट। तो आपको सारा काम खुद करने की सोचोगे तो कभी भी आप कर नहीं पाओगे, और वो ऐसा काम में कभी आपको सक्सेस मिलेगी नहीं। यू नीड टू बी अ लीडर, एंड इन ऑर्डर टू बी अ ग्रेट लीडर यू नीड टू अंडरस्टैंड द मेंबर्स दोज फॉर्म पार्ट ऑफ योर टीम। तो अपनी टीम के सदस्यों को जानना, उनके प्रति अपनत्व होना, और इतना अपनत्व होना कि वो आपके लिए जान की बाजी लगाने को भी तैयार हो। वो कब होगा? वो तब होगा जब आपके भीतर एम्पैथी होगी, आप कोई कॉन्फ्लिक्ट उसके साथ आपका नहीं होंगे। तभी तो फौज में जब हम लोग थे दोस्तों, तो हम लोगों को तो युद्ध के मैदान में जाना पड़ता, अपनी जान जोखिम में डाल के लड़ना पड़ता। तो उस वक्त जो हमारे साथ जवान होते हैं, तो एक सेकंड लेफ्टिनेंट, आजकल तो सेकंड लेफ्टिनेंट होता नहीं, लेफ्टिनेंट होता सीधे, तो हम लोगों को अनिवार्यतः पहले 1-2
महीने जाके यूनिट में जब भी हम जाते हैं तो हमको जवानों के साथ रहना पड़ता है उनके बैरिक्स में। जितने वो मतलब ओपन में जो बैरिक्स होते हैं वहीं पर सोते हो आप, वहीं पर उठते हो, उनकी टॉयलेट यूज करते हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि एफिनिटी आपकी बहुत बढ़ जाए, उनसे दोस्ती बहुत गहरी हो जाए, उनसे अपनत्व बहुत बढ़ जाए, एम्पैथी बहुत बढ़ जाए। तो तभी बढ़ेगा ना जब साथ में रहोगे आप उनके। और वो इतनी बढ़ जाती है कि जब आप लड़ने के लिए जाते हो तो वो आपके लिए, आप अगर लीड कर रहे हो तो आपके सामने खड़ा होकर गोलियां अपने सीने पे खा लेंगे। मतलब इतना आपके प्रति प्यार उनका जाग जाता है। तो टीम वर्क इसको बोलते हैं। जब टीम आप जब काम करते हो तो जब आप सबका भला सोचते हो तो ही आप उस टीम को क्रिएट कर पाते हो, डेलीगेट करना जानते हो, सबके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करते हो, सबको अच्छा लगता है, यू नो, टू बी एसोसिएटेड विद एक सबका कंबाइंड गोल, उस डायरेक्शन में पूरी टीम काम कर रही है तो किसे अच्छा नहीं लगेगा, है ना? क्योंकि रिवॉर्ड जो है वो सबको बंटने वाला है, सबको मिलने वाला है। तो ये एक ट्रू लीडर जो है वो इस तरह से टीम को लीड करता है कि सब लोगों को ये फीलिंग आए कि यार रिवॉर्ड हमको भी मिलेगा, वी आर पार्ट ऑफ द टीम, वी आर इंपॉर्टेंट। एंड तो ये एक लीडर उनको फीलिंग्स देता है, राइट? उसके बाद क्या है, रिलेशनशिप में आपके झगड़े क्यों होते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े क्यों होते हैं? इसीलिए झगड़े होते हैं ना दोस्तों कि आप सोचते हो कि मैं अलग हूं, वो अलग है। आप अगर दोनों को एक ही समझो, आप ये देखो कि यार उसकी जो खुशी है उसको अपनी खुशी बना दो, तो आप सब कुछ ऐसा करोगे जिससे उसको खुशी हो। और जितना आप उसको खुश करने की कोशिश करोगे उतना उसको 4 टाइम्स खुशी वो आपको देने की कोशिश करेगी। जितना आप उसको खुश करोगे उससे 4 गुना ज्यादा खुशी वो आपको लौटाएगी। तो सोचो कि आप जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, जो झगड़े होंगे, एक तो वो खत्म हो गए, तो जब वो खत्म हो गए तो आप क्या करोगे, एनर्जी को सेव करोगे। वो झगड़े करने में जो आपकी एनर्जी जा रही थी वो आपकी बच जाएगी, नहीं, उस एनर्जी को आप फ्रूटफुल एक्शंस में आप यूज कर सकते हो, राइट? तो ऐसे ही आपकी हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली, जब आप वननेस के माइंडसेट से काम करना शुरू करते हो, सबको अपना मान के काम करते हो, तो आपकी जो हैप्पीनेस है वो बढ़ती है। और हैप्पीनेस क्या है? एनर्जी है। हैप्पीनेस क्रिएट्स एनर्जी। अ हैप्पी पर्सन विल ऑलवेज बी ओजिंग विद एनर्जी। उसके के होने में ही आपको एनर्जी महसूस होगी, है ना? जिस ढंग से वो चलेगा भी तो खुश आदमी कैसे चलेगा? सीटी पे जाता वो चलेगा नहीं तो सीटी निकली नहीं, लेकिन बता रहा हूं आपको, क्योंकि खुश है। खुशी का मतलब ही एनर्जी है। एनर्जी इज इक्वल टू खुशी, खुशी इज इक्वल टू एनर्जी। जो आदमी में एनर्जी नहीं होगी वो खुश नहीं हो सकता, जो आदमी खुश नहीं हो सकता उसमें एनर्जी नहीं होगी। तो आपको ये लेकिन आएगी कब? जब आप सबको अपना मान के चलोगे। तो दोस्तों इस तरह आपको हाउ टू बिल्ड सक्सेस, हैप्पीनेस एंड इनर पावर सब एक साथ कैसे करें, इसके लिए मैंने आज आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं। ये करने से आपको जो है सक्सेस, हैप्पीनेस, सक्सेस का मतलब है कि सक्सेस आपको, इसलिए आज आप जब सक्सेस के पीछे भागते हो तो आपको लगता है कि वो आपको स्ट्रेस दे रहा है और देता ही है। उस स्ट्रेस को कैसे हम कम करके सिर्फ सक्सेस को अपनी जिंदगी में लाएं, कैसे हम एम्बिशन से कॉम्प्रोमाइज किए बिना हैप्पीनेस को लेके आएं, और कैसे हम अपनी इनर पीस को बना के रखें, सो दैट कि आपकी इनर पर्सनैलिटी खूबसूरत बने। और जितना इनर पर्सनैलिटी को आप मास्टर कर लोगे उतना आप आउटर वर्ल्ड में, क्योंकि वो आउटर वर्ल्ड उसी के साथ अलाइंड है, तो आउटर वर्ल्ड भी आपका मास्टर होता जाएगा। देखिए कितनी खूबसूरत बातें हैं और कितनी आसान है, मुश्किल भी नहीं है। एक बार ये आपने अपनी लाइफ में करना शुरू कर दिया तो nobody, no situation, no person, right, nothing can stop you from being successful, from being happy and from being internally aligned। अपने भीतर से आप हमेशा जुड़े रहोगे एंड यू विल फील कि यार भीतर क्या चल रहा है। भीतर को एकदम क्लीन रखना है। कोई एंजाइटी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई किसी से कंपैरिजन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई दुख नहीं। एक गहरी शांति भीतर तब बनी रहेगी जब आप इन 6 चीज़ों को फॉलो करोगे अपनी लाइफ में, राइट? होपफुली आपको ये आज कैप्टन की क्लास पसंद आई है। अगर कैप्टन की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हर मंडे शाम को आपके लिए ये कैप्टन की क्लास रिलीज करता हूँ, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और जाने से पहले मेरे साथ कहिए, क्या कहेंगे? हमारी टैगलाइन है, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद माइंड फिट। नमस्कार।